क्या जिन लोगों को मैं अपना मानता हूं वही मेरी तरक्की रुकने की सबसे बड़ी वजह हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो मैं पहचानूं कैसे? क्योंकि कोई भी अपना बनकर सामने आता है, दुश्मन बनकर नहीं। यही सवाल हजारों लोग अपने मन में दबाकर जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई उनका अपना है, परिवार का है, दोस्त है, बचपन से साथ है, तो वह कभी उनका बुरा नहीं चाहेगा। लेकिन क्या सिर्फ बुरा चाहना ही किसी को पीछे खींचता है? अगर कोई बिना नफरत के, बिना गलत इरादे के भी तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा छोटा बना रहा हो, तो क्या वह तुम्हारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट नहीं बन जाता? यही वह सच है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हमेशा नफरत से नहीं मिलता, कई बार वह अपनापन बनकर आता है। ध्यान से देखो, जब भी कोई इंसान अपने जीवन में कुछ नया करने का फैसला करता है, सबसे पहले बाहर की दुनिया नहीं, उसके आसपास के लोग प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कहता है, इतना बड़ा सपना मत देख। कोई कहता है, हमारे बस की बात नहीं है। कोई हंसकर कह देता है, तू बदल गया है। पहली नजर में ये सिर्फ शब्द लगते हैं, लेकिन इंसान का दिमाग हर दिन सुनी हुई बातों से अपना विश्वास बनाता है। अगर हर दिन तुम्हारे आसपास वही आवाजें गूंजें जो तुम्हें छोटा महसूस कराएं, तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास भी उसी आकार का हो जाता है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिस वातावरण में तुम सबसे अधिक समय बिताते हो, वही तुम्हारे विचारों की दिशा तय करता है। इसका मतलब सिर्फ जगह नहीं, बल्कि वहां मौजूद लोग भी हैं। अगर तुम्हारा वातावरण हर दिन तुम्हारे सपनों पर शक करता है, तो एक समय बाद तुम्हारा अपना मन भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। इसलिए कई लोग हार अपनी क्षमता से नहीं, अपने माहौल से जाते हैं। इतिहास में एक बात बार बार दिखाई देती है, जब कोई इंसान अपनी सोच बदलता है तो सबसे पहले उसके रिश्तों की परीक्षा होती है। क्योंकि बदलाव हमेशा उन लोगों को असहज करता है जो खुद बदलना नहीं चाहते। इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे हैं, कई बार वे सिर्फ अपने डर से तुम्हें रोकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर तुम आगे निकल गए तो कहीं वे पीछे न रह जाएं। इसलिए वे तुम्हें सुरक्षित रहने की सलाह देते हैं। लेकिन याद रखो, सुरक्षित रहने और आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा एक नहीं होता। एक किसान जब अच्छी फसल उगाना चाहता है तो वह सिर्फ अच्छे बीज नहीं चुनता, वह यह भी देखता है कि खेत में कौन कौन सी घास उग रही है। क्योंकि उसे पता है कि खरपतवार फसल से लड़ाई नहीं करती, बस धीरे धीरे उसका पोषण खा जाती है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। गलत संगत हमेशा तुम्हें गिराने के लिए हमला नहीं करती, वह बस तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय और तुम्हारा विश्वास धीरे धीरे खा जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें यह प्रक्रिया तब तक दिखाई नहीं देती जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। कुछ देर अपने पिछले 1 साल के बारे में सोचो। तुम्हारे सबसे ज्यादा घंटे किन लोगों के साथ बीते? उनकी बातें कैसी थीं? क्या वे हर समस्या में बहाना ढूंढते थे या समाधान? क्या वे हर सफल इंसान की बुराई करते थे या उससे सीखने की कोशिश करते थे? क्योंकि इंसान सुन सुनकर ही सोचने लगता है, और जो सोच बार बार दोहराई जाती है वही एक दिन उसका स्वभाव बन जाती है। यही कारण है कि आज तुम्हें सबसे पहले अपने सपनों की नहीं, अपनी संगत की जांच करनी होगी। क्योंकि कई बार मंजिल दूर नहीं होती, रास्ते के साथ चलने वाले लोग तुम्हें धीरे धीरे गलत दिशा में ले जा रहे होते हैं। धीरे धीरे यही गलत दिशा इंसान को उस जगह पहुंचा देती है जहां वह खुद से एक सवाल पूछने लगता है, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? मेरे अंदर से वो आग कहां चली गई? और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उसे इसका कारण दिखाई ही नहीं देता। वह अपनी किस्मत को दोष देता है, हालात को दोष देता है, पैसे की कमी को दोष देता है, लेकिन शायद ही कभी वह उन लोगों को देखता है जिनकी बातें हर दिन उसके दिमाग में जगह बना रही हैं। याद रखो, इंसान सिर्फ अपने फैसलों का नहीं, अपनी संगत का भी परिणाम होता है। जिस तरह एक साफ पानी की धारा में अगर रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया जाए तो एक दिन पूरा पानी पीने लायक नहीं रहता, उसी तरह नकारात्मक सोच भी एक दिन में तुम्हारे अंदर नहीं आती। वह हर दिन छोटी छोटी बातों के रूप में आती है। इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? सब किस्मत का खेल है। ईमानदारी से कोई आगे नहीं बढ़ता। इतना सोचने से कुछ नहीं होगा। शुरुआत में ये सिर्फ बातें लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारे विश्वास बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि
द पर्सन हु थिंक्स ही कैनॉट विन हैज ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल इन हिज माइंड। यानी जो इंसान पहले ही मान लेता है कि वह जीत नहीं सकता, वह लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुका होता है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे आसपास रोज ऐसे लोग हों जो हर नई कोशिश से पहले हार की बात करें, तो तुम्हारा मन कितनी देर तक मजबूत रह पाएगा? इसलिए सबसे पहले लड़ाई बाहर नहीं, विचारों की होती है। और विचार अकेले पैदा नहीं होते, वे संगत से बनते हैं। इसीलिए पुराने समय के आर्षि मुनि भी सत्संग पर इतना जोर देते थे। वे जानते थे कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता, बल्कि उन लोगों के साथ रहने से आता है जिनकी सोच तुम्हें ऊंचा उठाती है। इसलिए कहा गया है, जैसी संगति वैसी रंगति। यह सिर्फ कहावत नहीं, जीवन का नियम है। जिस रंग में कपड़ा बार बार डुबोया जाता है, एक दिन वह उसी रंग का हो जाता है। इंसान का मन भी बिल्कुल वैसा ही है। अब एक और बात समझो, हर वह व्यक्ति जो तुम्हें हंसाता है, जरूरी नहीं कि वह तुम्हें आगे भी बढ़ा रहा हो। और हर वह व्यक्ति जो तुम्हें चुनौती देता है, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारा विरोधी हो। कई बार जो इंसान तुम्हें असहज सवाल पूछता है, वही तुम्हें बेहतर बनने की तरफ धकेल रहा होता है। जबकि जो हर समय तुम्हें आराम में रखता है, वही धीरे धीरे तुम्हारी क्षमता को सुला रहा होता है। इसीलिए रिश्तों को सिर्फ अपनापन देखकर मत परखो, यह भी देखो कि उनके साथ रहने के बाद तुम्हारे अंदर क्या बढ़ रहा है। हिम्मत या डर, अनुशासन या आलस, उम्मीद या बहाना। दुनिया के लगभग हर सफल इंसान की एक आदत समान रही है। उन्होंने अपने समय और अपनी संगत दोनों की रक्षा की, क्योंकि उन्हें पता था कि समय वापस नहीं आता और गलत संगत समय को चुपचाप खा जाती है। कोई तुम्हें दिन भर बेकार की शिकायतों में उलझा देता है, कोई दूसरों की बुराई में, कोई बिना वजह तुलना में। शाम तक तुम्हें लगता है कि तुम पूरे दिन व्यस्त थे, लेकिन सच यह होता है कि तुमने अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं किया। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, जिन लोगों के साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो, क्या उनके साथ बैठने के बाद तुम्हारे अंदर कुछ नया सीखने की इच्छा पैदा होती है? क्या तुम्हें अपने लक्ष्य पर काम करने की ऊर्जा मिलती है? या फिर उनसे मिलकर लौटने के बाद तुम्हारा मन सिर्फ आराम, टाल मटोल और समझौते की तरफ भागता है? क्योंकि यही जवाब तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी संगत है, या फिर वही तुम्हारे भविष्य को बिना शोर किए धीरे धीरे खोखला कर रही है। और जब कोई इंसान इस सच को पहली बार समझता है, तब उसके सामने सबसे कठिन सवाल खड़ा होता है। अगर मेरी संगत ही मुझे पीछे खींच रही है, तो क्या मुझे अपने लोगों से दूर हो जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब जल्दबाजी में देना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि समस्या हमेशा लोगों में नहीं होती। समस्या उस प्रभाव में होती है जो वे तुम्हारे मन पर छोड़ रहे हैं। हर रिश्ता तोड़ना समाधान नहीं है, लेकिन हर रिश्ते का असर पहचानना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। बाहर से देखने पर लगता है कि वे काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका आत्मविश्वास रोज कम हो रहा होता है। कारण यह नहीं कि उनमें क्षमता नहीं है, कारण यह है कि हर दिन कोई न कोई उनके सपनों को छोटा साबित कर देता है। जब यह बार बार होता है, तो इंसान अपने लक्ष्य से नहीं, खुद से समझौता कर लेता है। वह बड़े सपने देखना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके लिए इतना ही काफी है। नेपोलियन हिल कहते थे कि अगर तुम्हें उड़ना है, तो उन आवाजों से दूर होना सीखो जो हर समय तुम्हें जमीन पर रहने की सलाह देती हैं। इसका मतलब लोगों से नफरत करना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर सलाह तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं होती। कई बार सलाह देने वाला तुम्हें अपने अनुभव से नहीं, अपने डर से रोक रहा होता है। उसका डर तुम्हारी हकीकत नहीं है। अगर तुम किसी और के डर को अपनी सीमा बना लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी कभी तुम्हारी नहीं रह जाएगी। एक और बात बहुत ध्यान से समझो, कुछ लोग तुम्हें कभी सीधे सीधे नहीं कहेंगे कि आगे मत बढ़ो। वे सिर्फ इतना कहेंगे, इतना भी क्या करना है, आराम से भी तो जिंदगी कट जाती है, इतनी मेहनत करने से क्या मिलेगा। सुनने में ये साधारण बातें लगती हैं, लेकिन यही बातें धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की आग को ठंडी कर देती हैं। क्योंकि इंसान जिस बात को बार बार सुनता है, एक दिन उसे सच मानने लगता है। इसी संदर्भ में एक पुरानी सीख हमेशा याद रखनी चाहिए।
संगति केवल आदत नहीं बदलती, वह पहचान भी बदल देती है। पहले तुम किसी काम को लेकर उत्साहित होते हो, फिर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। कुछ समय बाद तुम उस काम की बात करना बंद कर देते हो, फिर धीरे धीरे उसे करना भी छोड़ देते हो। अंत में तुम्हें लगता है कि वह सपना तुम्हारा था ही नहीं, जबकि सच यह है कि सपना नहीं बदला था, तुम्हारे आसपास की आवाजों ने तुम्हारा विश्वास बदल दिया था। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक में एक गहरी बात लिखी थी, Whatever the mind feeds upon, it eventually accepts as truth। यानी मन जिस विचार को बार बार सुनता और अपनाता है, अंत में उसे ही सच मान लेता है। इसलिए अगर तुम्हारा मन हर दिन शिकायत, डर, तुलना और बहानों से भर रहा है, तो वह उसी दिशा में तुम्हारी जिंदगी को भी मोड़ देगा। लेकिन अगर वही मन साहस, अनुशासन और उद्देश्य से भरने लगे, तो वही जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाता है। अब एक पल के लिए अपने दिन को याद करो। सुबह उठने से रात सोने तक तुम किन लोगों की बातें सबसे ज्यादा सुनते हो? किनकी राय तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या उन लोगों की अपनी जिंदगी वैसी है जैसी जिंदगी तुम अपने लिए चाहते हो? क्योंकि अगर कोई खुद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, तो वह तुम्हें मंजिल का रास्ता कैसे दिखाएगा? यहीं से बदलाव शुरू होता है, जब इंसान लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके जीवन के परिणामों से देखना शुरू करता है। क्योंकि हर आवाज सुनने लायक नहीं होती, कुछ आवाजें सिर्फ शोर होती हैं, और अगर शोर को ही सच मान लिया जाए, तो इंसान अपनी ही क्षमता की आवाज सुनना हमेशा के लिए भूल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान बाहर के शोर को तो पहचान लेता है, अपने सबसे करीब के शोर को नहीं। क्योंकि जब कोई अजनबी तुम्हें रोकता है, तो तुम सतर्क हो जाते हो, लेकिन जब वही बात कोई अपना कहता है, तो तुम उसे सच मान लेते हो। यहीं से तुम्हारे भीतर एक ऐसा संघर्ष शुरू होता है जो दिखाई नहीं देता। तुम मेहनत भी करते हो, सपने भी देखते हो, लेकिन हर कदम पर तुम्हारे मन में किसी और की आवाज गूंजती रहती है। अगर असफल हो गए तो? अगर लोग हंसने लगे तो? अगर सब बेकार हो गया तो? धीरे धीरे तुम्हारी अपनी आवाज कमजोर पड़ने लगती है। याद रखो, किसी इंसान का भविष्य सिर्फ उसके फैसलों से नहीं बदलता, बल्कि इस बात से भी बदलता है कि वह किन आवाजों को अपने मन के अंदर जगह देता है। क्योंकि मन एक खेत की तरह है, उसमें जो बीज बार बार डाला जाएगा वही उगेगा। अगर हर दिन उसमें डर, तुलना और निराशा बोई जाएगी, तो आत्मविश्वास की फसल कभी नहीं उगेगी। लेकिन अगर उसी मन में साहस, सीखने की इच्छा और बड़े लक्ष्य बोए जाए, तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, इंसान आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिस दिन तुमने अपने विचारों की रक्षा करना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी सफलता की नींव पड़ जाती है। इस बात का अर्थ केवल सकारात्मक सोच रखना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम यह तय करो कि किसे अपने मन तक पहुंचने की अनुमति देनी है। हर व्यक्ति तुम्हारे समय का हकदार हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारे विचारों का हकदार नहीं होता। यही सीमा तय करना मानसिक परिपक्वता की पहचान है। जीवन का एक सरल नियम है, जिसके साथ तुम सबसे अधिक समय बिताते हो, धीरे धीरे तुम उसकी तरह सोचने लगते हो। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समस्या में अवसर खोजते हैं, तो तुम्हारा मन भी समाधान ढूंढना सीख जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी संगत हर बात में शिकायत करती है, हर सफलता में कमी निकालती है और हर नए प्रयास का मजाक उड़ाती है, तो एक दिन तुम भी बिना जाने वैसा ही करने लगोगे। यही कारण है कि कई लोग अपनी असली क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, वह यह है कि गलत संगत हमेशा तुम्हारा समय ही नहीं चुराती, वह तुम्हारा ध्यान भी चुरा लेती है। तुम अपने लक्ष्य पर काम करने बैठते हो, लेकिन दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं जो दिन भर सुनी थीं। किसी की नकारात्मक टिप्पणी, किसी की निराशा, किसी की तुलना। बाहर से तुम अकेले बैठे होते हो, लेकिन भीतर कई लोगों की आवाजें चल रही होती हैं। ऐसे मन से गहरा काम करना लगभग असंभव हो जाता है। नेपोलियन हिल ने एक और गहरी बात कही थी, सक्सेस बिगिंस विद अ डेफिनेट पर्पस। सफलता हमेशा एक स्पष्ट उद्देश्य से शुरू होती है, लेकिन उद्देश्य तभी मजबूत रहता है जब उसे हर दिन सही विचारों का सहारा मिले। अगर उद्देश्य मजबूत हो और संगत कमजोर, तो संघर्ष लंबा होगा। लेकिन अगर उद्देश्य भी मजबूत हो और संगत भी प्रेरणा देने वाली हो, तो वही इंसान सामान्य परिस्थितियों में भी असाधारण परिणाम पैदा कर सकता है। अब खुद से एक और ईमानदार सवाल पूछो, क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारे बेहतर रूप की याद दिलाते हैं,
या ऐसे लोग हैं जो हर दिन तुम्हें उसी पुराने रूप में वापस खींच लेते हैं? क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए नए सपनों की नहीं, नई संगत की जरूरत होती है। और जिस दिन इंसान यह अंतर समझ लेता है, उसी दिन से उसका भविष्य चुपचाप बदलना शुरू हो जाता है। और यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि बदलाव का मतलब सबसे पहले मेहनत बढ़ाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार मेहनत बढ़ाने से पहले अपने आसपास के प्रभावों को बदलना ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर नाव में छोटा सा छेद हो तो चप्पू कितनी भी ताकत से चलाओ, नाव किनारे तक नहीं पहुंचेगी। उसी तरह अगर तुम्हारा मन हर दिन गलत विचारों से भर रहा है तो केवल ज्यादा मेहनत करना तुम्हें बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, गलत संगत हमेशा बुरी आदतों तक सीमित नहीं होती। कई बार सामने वाला इंसान ईमानदार होता है, मेहनती भी होता है, लेकिन उसकी सोच सीमित होती है। वह हर नई संभावना को खतरे की तरह देखता है। वह सुरक्षित जीवन को ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। ऐसे लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन उनकी सीमित सोच तुम्हारी उड़ान की ऊंचाई तय करने लगती है। अगर तुम हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहोगे तो एक समय बाद तुम भी अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर दोगे। नेपोलियन हिल कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी सीमा उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके विश्वास होते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारे विश्वास हर दिन उन लोगों से बन रहे हैं जो खुद अपने डर के साथ जी रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर साहस आएगा कैसे? इसलिए सफलता का पहला कदम सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि अपने विश्वासों की रक्षा करना है। क्योंकि विश्वास टूट जाए तो प्रतिभा भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। एक पुरानी सीख है, जिस दीपक के पास बैठोगे उसी का प्रकाश तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देगा। यह सिर्फ रोशनी की बात नहीं है, यह जीवन की बात है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जिनकी बातें ज्ञान, अनुशासन, सीखने और आगे बढ़ने की होती हैं, तो बिना महसूस किए तुम्हारा व्यक्तित्व भी वैसा बनने लगता है। लेकिन अगर हर बातचीत शिकायत, गपशप, दूसरों की आलोचना और बहानों से भरी हो, तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। इंसान वही बनता है जिसे वह रोज सुनता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि कुछ लोगों से सिर्फ 10 मिनट बात करने के बाद भी मन भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे 5 मिनट की बातचीत तुम्हारे अंदर नया उत्साह भर देती है। फर्क उनके शब्दों में नहीं, उनके दृष्टिकोण में होता है। इसलिए रिश्तों को सिर्फ इस आधार पर मत चुनो कि कौन तुम्हें पसंद करता है, यह भी देखो कि कौन तुम्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था, यू बिकम व्हाट डोमिनेट्स योर थॉट्स, यानी तुम्हारे मन में जो विचार सबसे ज्यादा जगह घेरते हैं, अंततः तुम उसी रूप में ढलने लगते हो। अगर हर दिन तुम्हारे विचार लक्ष्य, सीखने और विकास के हों, तो तुम्हारे फैसले भी वैसे होंगे। लेकिन अगर तुम्हारे विचार डर, तुलना और हार से भरे हों, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी दिशा में मुड़ जाएगी। इसलिए अपने विचारों की रखवाली करना किसी भी सफलता से पहले आने वाला काम है। अब एक पल के लिए अपने सबसे करीबी 5 लोगों के चेहरे अपने मन में लाओ। क्या वे तुम्हें आगे बढ़ते देखकर सचमुच खुश होते हैं? क्या वे तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें बेहतर बनने की सलाह देते हैं, या सिर्फ तुम्हें वहीं रहने के लिए समझाते हैं? क्या वे तुम्हारे सपनों का सम्मान करते हैं, या उन्हें बचकाना कहकर टाल देते हैं? इन सवालों के जवाब बहुत कड़वे हो सकते हैं, लेकिन अक्सर यही जवाब तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। क्योंकि जिंदगी का सबसे कठिन फैसला हमेशा यह नहीं होता कि किस रास्ते पर चलना है। कई बार सबसे कठिन फैसला यह होता है कि किन लोगों के साथ चलना है। यही फैसला आगे चलकर तुम्हारी पूरी पहचान बदल सकता है। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में हर चीज धीरे धीरे बदलता है। आदतें, सोच, काम करने का तरीका, आत्मविश्वास, लेकिन इन सब की जड़ एक ही होती है, और वह है उसका वातावरण। अगर वातावरण बदल जाए तो वही इंसान जो कल तक खुद पर भरोसा नहीं करता था, कुछ वर्षों बाद असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। और अगर वातावरण लगातार उसे छोटा महसूस कराता रहे, तो सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी अपनी क्षमता पर शक करने लगता है। जरा बचपन को याद करो। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन अगर हर बार उसके आसपास के लोग उसे यह कहें कि तुमसे नहीं होगा, मत चलो, गिर जाओगे, तो शायद वह चलने की कोशिश ही छोड़ दे।
लेकिन जब वही लोग उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे फिर से खड़ा करते हैं, तो वही बच्चा एक दिन बिना सहारे दौड़ने लगता है। उम्र चाहे 5 साल की हो या 50 साल की, इंसान का मन आज भी इसी नियम पर काम करता है। उसे ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उसकी क्षमता को उसकी वर्तमान स्थिति से बड़ा देखें। नेपोलियन हिल कहते थे कि अगर तुम्हें अपने भविष्य को बदलना है तो सबसे पहले उन लोगों के प्रभाव को बदलो जो हर दिन तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करते हैं। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि भविष्य अचानक नहीं बनता। वह रोज की बातचीत, रोज के विचार और रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। अगर हर दिन तुम्हारे आसपास उम्मीद की भाषा बोली जाएगी तो तुम्हारे निर्णय भी साहसी होंगे। लेकिन अगर हर दिन डर की भाषा सुनाई देगी तो तुम सुरक्षित रास्ते चुनते चुनते अपनी सबसे बड़ी संभावनाओं से दूर हो जाओगे। एक पुरानी सीख है, जिस वृक्ष की जड़ें स्वस्थ हों उसे आंधी भी ज्यादा देर झुका नहीं सकती। इंसान की जड़ें उसके संस्कार, उसके विचार और उसकी संगत होती हैं। इसलिए जो लोग सिर्फ बाहर की सफलता के पीछे भागते हैं वे अक्सर अंदर से कमजोर रह जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी सोच को मजबूत बनाने वाले लोगों के साथ रहते हैं वे मुश्किल समय में भी टूटते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें हर परिस्थिति में दिशा देने वाला वातावरण मिल जाता है। अब एक और सच समझो, कई बार तुम किसी इंसान के साथ सिर्फ आदत की वजह से जुड़े रहते हो। बचपन की दोस्ती है, वर्षों का रिश्ता है, साथ पढ़े थे, साथ काम किया था। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या सिर्फ पुराना रिश्ता किसी रिश्ते को सही बना देता है? अगर कोई रिश्ता तुम्हें हर दिन अपने बेहतर रूप से दूर ले जा रहा है, तो क्या सिर्फ पुरानी यादों की वजह से उसे अपने जीवन का केंद्र बनाए रखना ठीक है? सम्मान रखना अलग बात है, लेकिन अपने भविष्य को दांव पर लगा देना अलग बात है। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा था, एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर व्हेन रिपीटेड एवरी डे। यानी जब कोई वातावरण रोज रोज तुम्हारे ऊपर असर डालता है तो कई बार वह केवल इच्छा शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर साबित होता है। इसलिए सिर्फ यह कहना कि मैं प्रभावित नहीं होऊंगा काफी नहीं है। बुद्धिमानी यह है कि तुम खुद को ऐसे माहौल में रखो जहां सही विचारों को मजबूत होने का मौका मिले। अब अपने जीवन को एक दर्पण की तरह देखो। अगर आज तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सोच, तुम्हारी भाषा और तुम्हारा आत्मविश्वास किसी दिशा में जा रहे हैं तो उसके पीछे केवल तुम्हारे फैसले नहीं हैं, उसमें उन लोगों का भी हिस्सा है जिनके साथ तुमने अपना समय बिताया है। और जिस दिन तुम यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लोगे कि अपनी संगत चुनना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी दूसरों के प्रभाव से नहीं, तुम्हारे अपने उद्देश्य से चलना शुरू हो जाएगी। और जब इंसान अपनी जिंदगी की यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, तभी उसके भीतर असली बदलाव शुरू होता है। उस दिन वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। वह यह कहना छोड़ देता है कि मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर इंसान अपनी संगत चुनने की पूरी आजादी तो हमेशा नहीं रखता, लेकिन अपने मन में किसकी बात को जगह देनी है यह फैसला हमेशा उसके हाथ में होता है। यही फैसला धीरे धीरे उसकी पूरी दिशा बदल देता है। बहुत से लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि अगर मैं बदल गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जरा सोचो, जब तुम संघर्ष कर रहे थे तब क्या किसी ने तुम्हारा दर्द अपने हिस्से में लिया था? जब तुम रातों को जागकर अपने भविष्य की चिंता करते थे तब क्या कोई तुम्हारी बेचैनी महसूस कर रहा था? अगर नहीं, तो फिर अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला दूसरों की राय के आधार पर क्यों लेना? सम्मान सबका करो, लेकिन अपनी दिशा किसी और के डर से तय मत करो। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफल लोग सलाह सबकी सुनते हैं, लेकिन निर्णय अपने उद्देश्य के अनुसार लेते हैं। यही परिपक्वता है। हर बात मान लेना विनम्रता नहीं होती, सही बात चुनना ही समझदारी है। अगर कोई तुम्हें रोक रहा है तो पहले यह मत देखो कि वह अपना है या पराया। पहले यह देखो कि उसकी बात तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रही है या उससे दूर, क्योंकि सच हमेशा रिश्ते देखकर नहीं बदलता। एक और जीवन का नियम याद रखो, जिस दिशा में तुम्हारा ध्यान जाता है उसी दिशा में तुम्हारी ऊर्जा बहने लगती है। अगर तुम्हारा ध्यान हर दिन उन लोगों पर रहेगा जो तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुम्हारी तुलना करते हैं,
तो तुम्हारी ऊर्जा भी वहीं खर्च होगी। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान सीखने, अनुशासन और अपने उद्देश्य पर लगाना शुरू कर दो, तो वही ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, ध्यान की दिशा बदलने से आता है। नेपोलियन हिल ने एक और गहरी बात कही थी, ग्रेट अचीवमेंट इज यूजुअली बॉर्न ऑफ ग्रेट सैक्रिफाइस, यानी बड़ी सफलता अक्सर किसी बड़े त्याग के बाद ही मिलती है। लोग इस वाक्य को सुनते हैं और समझते हैं कि त्याग का मतलब सिर्फ आराम छोड़ना है, लेकिन कई बार सबसे बड़ा त्याग उन लोगों की आदत छोड़ना होता है जिनके साथ रहकर तुम्हारा भविष्य छोटा होता जा रहा है। यह त्याग आसान नहीं होता क्योंकि इसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन अगर तुम्हें अपने जीवन का बेहतर रूप चाहिए तो कुछ कठिन फैसले लेने ही पड़ते हैं। अब अपने जीवन में उन लोगों को याद करो जिनसे मिलकर तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा करने की इच्छा जागती है, जिनसे बात करने के बाद तुम्हें अपने लक्ष्य याद आते हैं, जिनकी मौजूदगी तुम्हें बहाने नहीं प्रयास करना सिखाती है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तों को संभालो, उनसे सीखो और उनके साथ समय बिताओ, क्योंकि सही संगत केवल तुम्हें प्रेरित नहीं करती, वह तुम्हारे अंदर छिपी हुई क्षमता को भी जगाती है। और अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछो, अगर आज से 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही बन जाए जैसी आज तुम्हारी संगत की सोच है, तो क्या तुम उस भविष्य को स्वीकार करोगे? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो समझ लो कि बदलाव का समय किसी कल का इंतजार नहीं कर रहा, वह इसी पल तुम्हारे सामने खड़ा है। क्योंकि भविष्य अचानक नहीं बदलता, वह उस दिन बदलना शुरू होता है जिस दिन इंसान यह तय कर लेता है कि अब उसके जीवन की दिशा भीड़ नहीं, उसका उद्देश्य तय करेगा। लेकिन अब आखिर में एक ऐसी बात समझ लो जो शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला बदल दे। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो शायद तुम किसी इंसान का नाम लोगे, किसी परिस्थिति का नाम लोगे या अपनी किस्मत को दोष दोगे। लेकिन सच ये है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर कोई व्यक्ति नहीं होता। उसका सबसे बड़ा दुश्मन वह माहौल होता है जो धीरे धीरे उसके विश्वास को खत्म कर देता है। क्योंकि जिस दिन विश्वास टूट जाता है उसी दिन भविष्य भी कमजोर पड़ने लगता है। तुम्हें पूरी दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हर दिन अपने मन के दरवाजे पर पहरा देना है। जो विचार तुम्हें मजबूत बनाते हैं उन्हें अंदर आने दो, जो लोग तुम्हारे भीतर उम्मीद जगाते हैं उनके साथ समय बिताओ, और जो हर दिन तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करते हैं उनसे नफरत मत करो, लेकिन उनके प्रभाव से खुद को जरूर बचाओ। यही समझदारी है, यही आत्मसम्मान है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि तुम्हारा दिमाग एक चुंबक की तरह है, वह उन्हीं विचारों और लोगों को अपनी ओर खींचता है जिन्हें तुम लगातार महत्व देते हो। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में बेहतर अवसर चाहते हो, बेहतर लोग चाहते हो और बेहतर भविष्य चाहते हो, तो सबसे पहले अपने विचारों का स्तर ऊंचा करो। जब तुम्हारी सोच बदलती है तब तुम्हारी संगत बदलती है, और जब संगत बदलती है तब धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। एक पुरानी सीख है, अगर बाज को ऊंचा उड़ना है तो उसे कांव के झुंड में नहीं रहना चाहिए। इसका अर्थ किसी को छोटा दिखाना नहीं है, इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति की उड़ान अलग होती है। अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो तुम्हें ऊंचा देखने से डरे नहीं, जो तुम्हारी सफलता से असुरक्षित न हो बल्कि उससे प्रेरित हों। ऐसे लोग कम मिलेंगे, लेकिन वही तुम्हारी असली ताकत बनेंगे। अब आज के बाद एक आदत शुरू करो, हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछना। पहला सवाल, आज मैंने सबसे ज्यादा समय किन लोगों के साथ बिताया? दूसरा सवाल, उनसे मिलकर मेरे अंदर कौन सा विचार मजबूत हुआ? डर या हिम्मत, बहाना या मेहनत? तीसरा सवाल, अगर मैं अगले 5 साल भी इसी संगत में रहा तो क्या मैं उस इंसान में बदल जाऊंगा जैसा मैं सच में बनना चाहता हूं? अगर तीसरे सवाल का जवाब नहीं है तो समझ लो कि जिंदगी तुम्हें संकेत दे रही है। बदलाव की शुरुआत नौकरी बदलने से पहले, शहर बदलने से पहले, पैसे कमाने से पहले, संगत बदलने से होती है। क्योंकि गलत संगत तुम्हारी जेब खाली होने से पहले तुम्हारा आत्मविश्वास खाली करती है, और जिस इंसान का आत्मविश्वास चला गया उसकी सबसे बड़ी पूंजी चली गई। नेपोलियन हिल ने एक और अमूल्य बात कही थी, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव
इट कैन अचीव, यानी जिस बात की कल्पना तुम्हारा मन कर सकता है और जिस पर वह सच्चा विश्वास कर लेता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द है बिलीव। अगर तुम्हारी संगत हर दिन तुम्हारे विश्वास को ही तोड़ रही है तो उपलब्धि तक पहुंचने का रास्ता भी कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए अपने विश्वास की रक्षा करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। याद रखना, जिंदगी में हर रिश्ता निभाना जरूरी है, लेकिन हर रिश्ते को अपनी सोच पर राज करने देना जरूरी नहीं है। सम्मान सबको दो, प्रेम सबके साथ रखो, लेकिन अपने सपनों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे फैसलों से बनेगा और फैसले हमेशा तुम्हारी सोच से निकलेंगे। आज फैसला किसी और के बारे में मत लेना, आज फैसला अपने बारे में लेना। तय करो कि अब से तुम्हारी पहचान उन लोगों से नहीं होगी जिनके बीच तुम बैठे हो, बल्कि उन सिद्धांतों से होगी जिनके साथ तुम जीते हो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी संगत को अपने उद्देश्य के अनुसार चुनना शुरू कर दिया, उसी दिन से सफलता तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देगी। और तब दुनिया यह नहीं पूछेगी कि तुम्हारे साथ कौन था, दुनिया यह देखेगी कि तुम आखिर बन क्या गए।